हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है और जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय या इसे एल्गोरिथ्म भी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी अर्थमेटिक को पढ़ रहे हैं जिसे अंकगणित कहते हैं और उसको क्लियर करते हुए भी चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है या अर्थमेटिक का ही छोटा सा पार्ट है और जिसे आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और जानेंगे इसका उपयोग क्या है। तो दोस्तों, इसी के साथ पेन व कॉपी लेकर तैयार हो जाइए इसे पढ़ने के लिए और इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है जो हमारा एल्गोरिथ्म वो होता क्या है। सबसे पहले इसको जानते हैं। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको डिवाइड पता होना चाहिए, भाग के विषय में पता होना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले मान लो हमारे पास यह संख्या लिखी हुई है। यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई भी संख्या लिखी हुई है 3 व 12। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 से 12 में भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए। चलो, 3 से 12 में क्या करना है, भाग देना है। 3 से 12 में भाग देना है। तो जब आप डिवाइड करते हो आपको पता भी होना चाहिए कि डिवाइड क्या होता है। जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 3 चौको 12। यहाँ पे 12 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसमें जो हमारे ये पार्ट होते हैं इन्हें कहते क्या है, इसके विषय में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये हमारा जो यहाँ पे शेषफल बचता है 0 हो गया। जैसे कि यहाँ पे 0 होता है दोस्तों, यहाँ पे कट्टी में लिख दिया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके विषय में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इन्हें बोलते क्या है। दोस्तों, जब हमारा ये 3 होता है, 3, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाजक। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाजक। आपको ये सभी नाम क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाज्य। और ये जो हमारा 4 है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों भागफल। जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं वो हमारा होता है भाजक। जिसमें भाग दे रहे हैं वो क्या होता है, भाज्य होता है। और जितने बार दे रहे हैं, भाग 4 बार दिया तो 4 क्या हो गया, भागफल हो गया, भागफल। और ये क्या है, जो 0 हमारा बचा है ये होता है शेषफल। अब बात करते हैं कि इतना आपको क्लियर हो गया। चलो, इतना क्लियर हो गया। अब आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम क्या होता है, क्योंकि आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा ये भाज्य होता है ना, भाज्य, भाज्य जो हमारा होता है, भाज्य वो क्या होता है, इन दोनों के गुणनफल के, क्या इन दोनों के नहीं, इसके इसके गुणनफल के और प्लस जो हमारा शेष फल होता है इसके बराबर होता है। चलो देखते हैं। भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल। तो क्या लिखना है यहाँ पे, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये क्या होता है, ये इसके बराबर होता है। और यही क्या होता है, यही हमारा एल्गोरिथम होता है। जिसे एल्गोरिथम जो हमारे हैं वो क्या है, ये हमारी प्रमेयिका है। जैसा कि आपको लिखा हुआ है आपके सामने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। यदि आप किताब में देखेंगे दोस्तों तो आपको इस रूम में लिखा हुआ मिल जाएगा। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू और प्लस आर। आपको इस रूम में मिल जाएगा लिखा हुआ। ए क्या होता है, यहाँ पे ए भाजक भाज्य होता है, बी क्या होता है, भाजक होता है, क्यू क्या होता है, भागफल और आर होता है शेषफल। तो दोस्तों, ये क्या होता है, ये रूप जो होता है, ये जो प्रमेयिका होती है इसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। जो हमारा भाज्य होता है ना, इस प्रमेयिका से पता चलता है कि हमारा जो भाज्य होता है, भाज्य जो जिसमें हम भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं और जितने बार दे रहे हैं भागफल, इन दोनों के गुणनफल व शेषफल, जितने बार ये कट रहा है, जितना शेष बच रहा है, उन उसके योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या बताता है, ये बताता है जो हमारा क्या है, एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ये हमें बताती है कि हमारा भाज्य भाजक गुणे भागफल के गुणनफल और प्लस शेषफल के बराबर होता है। कैसे जानते हैं, कैसे क्या होगा, और इसको क्लियर करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये ऐसा ही होता है। चलो जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे भाग दिया, आपके सामने सिद्ध हो जाएगा। यदि आप कभी भी भाग भी दे रहे हैं तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो भाग दिया है वो आंसर सही है कि नहीं है। चलो देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने 12 से भाग दिया था, तो 12 बराबर, 12 किसके बराबर होना चाहिए, इस सभी के जो गुणनफल व शेषफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। फिर क्या करेंगे, भाजक, भाजक हमें यहाँ पे कितना दिया गया, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिख दिया, हो गया इतना।
गुणा का चिन्ह लगाना है। फिर क्या करना है, हमारा जो भागफल है वो क्या है आप बताना है आपको। यहाँ पे भागफल क्या है 4 है, जो हमारे जितने बार भाग जाता है वो क्या होता है भागफल, तो भागफल है 4, 4 लिख देंगे। प्लस शेषफल कितना बचाता है हमारा, शेषफल आप कहेंगे कि 0 बचाता है, तो यहाँ पे 0 है गया, ये हमारा शेषफल। यदि इसको हम हल करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, तो ये हमारा नियम है जो सही है, आपको पता चल जाएगा। और इससे आप ये भी जान सकते हैं, कभी भी भाग देते हैं डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर सही है कि नहीं है, इससे आप पता भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि हमारा ये आंसर सही आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे 12 और बराबर 3 चौके 12 होता है, 12 में 0 जोड़ेंगे 12 ही आएगा, तो यहाँ पे 12 आपको यहाँ पे दिख सकता है कि 12 और 12 बराबर है, अर्थात ये जो प्रमेयिका है ये सिद्ध हो जाती है कि हाँ बिल्कुल सही है। और दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है, जो हमारा ये एक आपको ये नियम याद रखना है कि जो हमारा शेषफल होता है ना, शेषफल वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा या फिर 0 से बड़ा मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ है, इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा आर होगा, आर वो क्या होता है, जो रिमाइंडर है जो हमारा शेषफल है वो क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा या फिर क्या होगा 0 के बराबर होगा, इससे आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी, जो हमारा जो शेषफल है वो क्या होगा, वो बी क्या है यहाँ पे, बी दोस्तों है भाजक। जो हमारा भाजक होगा ये वाली संख्या ये हमेशा शेषफल से बड़ी होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि ये क्या होता है, आपको यहाँ से पता हो गया कि 0 हमारा होगा, जो यहाँ पे हमारा शेषफल होगा वह 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा या फिर, और जो हमारा भाजक होता है वो आर से हमेशा बड़ा ही होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तो आपको इस रूप में लिखा हुआ भी मिलेगा, जब आप हल करेंगे प्रश्न को तो आपका जो भाजक होगा वो हमेशा शेषफल से क्या होगा, बड़ा होगा, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है यहाँ पे आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे ए भाज्य, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है भागफल है, और आर क्या है शेषफल है। यही हमारी क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। इसका प्रयोग हम मासा निकालने के लिए करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने डिवाइड किया, इसको सही है कि नहीं हमारा डिवाइड, इसके लिए भी प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं, एक और करके देखते हैं और जानते हैं कि इससे हमें कैसे पता चलता है। दोस्तों मान लो हम यहाँ पे कोई भी संख्या लेते हैं 12, और 12 में कह दिया गया कि 196 में भाग दीजिए, कोई भी संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 12 इकन्नम 12 हो जाएगा, यहाँ पे 7। जब 12 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 पंचे 80 और 12 24, 12 तेईस 36, बचो 48 और 12 पंचे 60 बचंग 72, 6 बार जा रहा है दोस्तों। 12 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे टेबल पढ़ेंगे तो 6 बार जाएगा, 12 चंग 72 जैसा कि आया। जब टेबल पढ़ा तो यहाँ पे 12 बार गया, 6 बार गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 0 बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मान निकल के आ गया कि ये हमारा जो हमारा भाग है ये क्या सही है, हमारा जो आंसर आया भागफल शेषफल वो क्या सही है। चलो देखते हैं, इससे देखेंगे किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखेंगे कि हमारा ये जो सही है कि नहीं, भाग है जो वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, भाज्य लिखना है, भाज्य कितना है 196 लिख देना है, बराबर करना है। बराबर में क्या लिखना है, भाजक लिखना है। भाजक क्या होता है, भाजक होता है दोस्तों ये वाला जिससे आप भाग दे रहे हैं। यहाँ पे 12 क्या है, 12 है यहाँ पे भाजक, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 12 लिखेंगे भाजक, गुणे भागफल कितना है 16 है, ऊपर से देख सकते हैं, और प्लस शेषफल कितना बचा 4 यहाँ पे बचा है। तो क्या ये हमारा भागफल सही है, ये हमारा जो 196 के बराबर होना चाहिए। यदि बराबर आता है तो हमारा जो ये भाग है बिल्कुल करेक्ट है, और यदि नहीं आता है तो गलत है। चलो देखते हैं, 196 डिवाइड सबसे पहले करते हैं, डिवाइड करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे जब हम 16 का 12 बार तो कितना आएगा, यहाँ से करते हैं 16 गुणे 12, 2 छंग 12 के 2 हासिल आया, 2 का नम 2, 2 1 3, एक से करेंगे तो 16 ही आ जाएगा, 2 9 1 बच गया, तो 192 हो गया यहाँ पर, प्लस 4 196 बराबर, जब इसे 192 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 196 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 196 क्या है, बराबर है, अर्थात ये हमारा जो भाग है वो बिल्कुल सही है। और आपको क्लियर हो गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, इससे आप मासा भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको पता भी चल गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, आपको बस इतना याद रखना है, और ए क्या है बी क्या है आपको बस इतना पता रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।